नमस्कार। पॉलिटिक्स में या यूँ कहें संतोष की रिपोर्ट में आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है सीएम की अध्यक्षता में हुई वो बैठक, जिस बैठक के सहारे बिहार के सभी डीएम और एसपी को सम्राट चौधरी ने एक खास संकेत दिया है। हालांकि उन्होंने 3C जो नीतीश कुमार का एजेंडा रहा है, क्राइम, कम्युनलिज्म पर खास तौर पर उन्होंने ध्यान रखने को कहा है। करप्शन भी, जो 3C है, करप्शन पर ध्यान रखिए, कम्युनलिज्म जैसी घटनाओं पर ध्यान रखिए और क्राइम पर ध्यान रखिए। और इसको लेकर अपनी बात उन्होंने रखा, अपनी बात कह दिया कि हम क्या चाहते हैं। उस दौरान कुछ बातें डीजीपी की तरफ से भी कही गई, ऑपरेशनल हेड कुंदन कृष्णन जी की तरफ से भी की गई और चीफ सेक्रेटरी ने भी अपनी बात रखी। एक बात जो साफ दिखा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं, सम्राट चौधरी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो। ब्लॉक में सीसीटीवी लगे और उस सीसीटीवी थाना में लगे, थाना में तो लगा हुआ है ही, मतलब सरकार के जितने फंक्शनिंग बॉडी है लोअर स्तर पर सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगे और सीसीटीवी कैमरा के सहारे इस पर एक्शन होनी चाहिए। भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है। बात फिर आगे बढ़ी तो मॉडल स्कूल नवोदय के तर्ज पर हर जिले में कुछ न कुछ ऐसा नोबल बढ़िया स्कूल हो जिसके सहारे चीज़ों को देखा जा सके, जिसके सहारे आप बेहतर स्टूडेंट को बेहतर शिक्षा दे सके। ये फोकस भी रहा डीएम को। उन्होंने कहा कि आप इसको अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कीजिए और हमें रिजल्ट चाहिए। लेकिन कम्युनलिज्म को लेकर थोड़ी चुप्पी उन्होंने जारी रखी। कम्युनलिज्म को लेकर कुछ स्पष्ट उन्होंने नहीं कहा, लेकिन क्राइम के मामले में उन्होंने इच्छा जाहिर की और वो इच्छा थी कि अगर छोटी बच्ची के साथ अगर बुरा हुआ है तो उसकी 13वीं से पहले उसके साथ जुल्म करने वाले को माला पहना देना है। मतलब एकदम ये बयान एक मुख्यमंत्री के तौर पे हमें लगता है कि बंद कमरे में दिया है उन्होंने, लेकिन ये बयान अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भाई छोटी बच्ची के साथ जो अपराध करे उसको उसकी 13वीं से पहले उसको माला पहना देना है। ये देखिए, ये बच्ची के साथ जो अपराध है ना, उस अपराध के कई डायमेंशन हैं। कुछ मेंटल केस भी होता है, कुछ ड्रग्स के भी प्रभाव होते हैं। तो अपराध के पीछे का जो अपराध है ना, वो कई तरह के अपराध है। जब तक उस पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक बहुत मुश्किल है आप कंट्रोल कर लें। खैर, मुख्यमंत्री हैं, कह सकते हैं, लेकिन उस आधार पर इस तरीके के अपराध को रोका नहीं जा सकता है। उसके लिए कई तरह स्तर पर, मानसिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी एक माहौल तो बनाना पड़ेगा। बिना उसके इस तरीके का अपराध से कह सकते हैं कि ख़त्म नहीं किया जा सकता। कई और बातें हैं जिन बातों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। इसके अलावा जो बातें, जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहा, क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस डिपार्टमेंट में मांगना कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी देख रहे हैं इनकाउंटर को लेकर, सिस्टम मेरा फेल्योर हो चुका है। जो पुलिसिंग का जो परंपरागत तरीका है उससे पुलिस काफ़ी दूर चली गई है और हमें रिजल्ट चाहिए। तो फिलहाल इसके सहारे हम रिजल्ट लाने की कोशिश, मतलब अपराधियों पर दबिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट सलूशन नहीं है, या इसके सहारे आप अपराध को कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें हुई इसके अतिरिक्त भी, लेकिन क्राइम फोकस रहा। क्राइम हम
हमारे एजेंडे का सबसे ऊपर का ये है, किसी भी तरीके का आप पैरवी या किसी भी तरीके का हस्तक्षेप आप बर्दाश्त मत करिए, लेकिन अपराधी का खैर ना हो ये संदेश जरूर दीजिए। हाँ, पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो बातें कही गई उसमें ये बात जरूर सामने आया कि पुलिस आज की तारीख में अप टू मार्क नहीं है। जो स्पीडी ट्रायल, स्पीडी अपील, आर्म्स एक्ट में सज़ा दिलाना, ये सब जो हमारी शैली रही है ना वो कामकाज का, उससे पुलिस काफ़ी दूर चली गई है। उसको हम कैसे फिर से पटरी पर लाएं, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया, और यही एक अपराध रोकने का तरीका भी है। देखिए, कल जो सिवान में घटना घटी है, ठीक है, रोड रोज वेज की घटना है, रोड रोज हुआ, लेकिन सभी के पास आर्म्स था। आखिर आर्म्स लेके वो लोग घूम कैसे रहे थे? और 2005 से 10 में पहला प्रयोग क्या हुआ था कि आर्म्स के साथ आप पकड़ाए तो 1 महीने के अंदर में सजा, 5 साल का सजा हो गया आपका, सब मना, क्रिमिनल एक्ट में सजा, बात खत्म। और इसमें कोई बाहर के गवाह लाने की भी जरूरत नहीं है, पुलिस गवाह होती है। 2 से 3 तारीख में आप अगर चार्जशीट कर देते हैं तो फिर सजा तय है। आर्म्स अगर जांच हो जाए समय पर, मेयर को जांच करना है कि हाँ इफेक्टिव है, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मेयर के स्तर पर जिस तरीके का खेल चल रहा है, कैसे सजा हो सकती है? आर्म्स एक्ट में पुलिस पदाधिकारियों की जो भूमिका होनी चाहिए, बगैर उसके कैसे सजा हो सकती है? आर्म्स एक्ट पर मजबूती से एक्शन लेने की बात होगी तो पता चला निर्दोष सबको जेल भरना शुरू कर दिया। ये कम बड़ी बात नहीं है, कम कठिनाई की बात नहीं है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके सहारे हम अपराध रोक सकते हैं, जिस पर अब हम काम नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर काम नहीं हो रहा है। तो सम्राट आज की बैठक में उसी मुद्दों पर बातचीत रखा है, और सीधा सीधा कट टू कट कि हमें अपराध और अपराधियों को नियंत्रित करना है। ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम नियंत्रित तो कर ही सकते हैं ना। ये सारी बातें उन्होंने आज की बैठक में कही है। अब देखना है इसका असर क्या होता है, क्योंकि 3C की बात कोई पहली बार नहीं हुई है, लेकिन 3C के बाद के बावजूद भी क्राइम अनकंट्रोल रहा है, करप्शन अनकंट्रोल रहा है, और कम्युनलिज्म को लेकर भी कभी कभी बिहार में लोग सर उठाते रहे हैं। अब कितना कंट्रोल होगा इस बैठक में देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय है कि पहला संदेश सम्राट चौधरी का काफ़ी प्रभावी दिखा है।